तो गाइज़ ये काफ़ी क्लासिक सा क्वेश्चन है जो पिछले 10-12 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, विच इज़ कि भाई एक नया कैमरा ख़रीदना है, कोई कैमरा नया रेफ़र कर दो, या फिर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कौन सा कैमरा ख़रीदना चाहिए। ये एक बहुत क्लासिक सा क्वेश्चन है जिसका आंसर लगभग हर दूसरा इंसान ढूंढता है जो एज अ बिगनर अभी फोटोग्राफी में शुरू ही कर रहा है। क्यों? क्योंकि लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा महंगा कैमरा खरीद लूँगा तो पैसे ख़राब हो जाएंगे, और जितनी ज़रूरत है अगर उसके लायक भी कैमरा ना खरीदूँ तो भी फिर से पैसे ख़राब हो जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी वाइटल कि आपको पता हो कि आपको कौन सा कैमरा सबसे अच्छा सूट करेगा, और यही वो बंच है जो मेन कंफ्यूजन लेके आता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम है अंशुमन, और आज के इस वीडियो में इसी क्लासिक क्वेश्चन कि कौन सा कैमरा मुझे खरीदना चाहिए के ऊपर हम लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए। तो बिफोर पोलिंग दिस डिस्कशन एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ कि भाई DSLR या मिररलेस ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जाओ खरीद लो। खाली दोनों में कुछ थोड़ा सा फ़र्क रहता है। अगर आप बस एक कैमरा खरीद रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें आपको इनिशियली पता होनी चाहिए, बट अगर आपको नहीं भी पता है तो ज़्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं ये आपको पता हो तो, और अगर आपको ये डिस्कशन नहीं पता होगी तो फिर आपके लिए बहुत मैटर कर जाएगा कि आपको DSLR खरीदना चाहिए कि मिररलेस। तो चलिए जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज अंडरस्टैंड योर आउटपुट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। वंस यू आर स्टार्टिंग इन फोटोग्राफी आपको कम से कम इतना पता होना चाहिए कि एज अ फोटोग्राफर आप क्या शूट करने वाले हैं, क्या आप फैशन करने वाले हैं, क्या आप वेडिंग करने वाले हैं, क्या आप प्रेस फोटोग्राफी करने वाले हैं, क्या आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करने वाले हैं, क्या आप लैंडस्केप फोटोग्राफी करने वाले हैं। कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इतना पता नहीं है तो फिर आप नहीं समझ पाओगे कि आपको कौन सा कैमरा ज़्यादा अच्छा सूट करेगा। और इसी में एक दूसरा पहलू ये भी होता है कि जो आपका आउटपुट है उसी के बेस पे आप ये भी डिसाइड करते हैं कि आपकी पिक्चर्स कहाँ कहाँ जाने वाली है। कई बार होता है कि अगर आप फैशन फोटोग्राफर के तौर पे काम करने वाले हैं तो आपका जो काम होगा वो ज़्यादातर प्रिंट होगा, या फिर कई बार आप हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोड्यूस करेंगे जो आपके क्लाइंट्स उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, इन पे डालने के लिए वो लोग यूज़ करेंगे। अगर जो आपका आउटपुट कुछ ऐसा होने वाला है जहाँ पे आप ज़्यादातर हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड करने वाले हैं, देन गो फॉर अ फुल फ्रेम कैमरा, क्योंकि फुल फ्रेम कैमरे में ही आपको हाई क्वालिटी इमेजेस मिलेंगी। नंबर 1, नंबर 2, कुछ एक खासियत होती है कि यार ज़्यादा बुके इफेक्ट आपको चाहिए तो वो आपको बड़े सेंसर साइज़ पे मिलता है। छोटा सेंसर खरीदोगे, क्रॉप सेंसर खरीदोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा, चाहे आप 1.8 पे शूट करो चाहे 1.4 पे शूट करो। और वही लेंस 1.8, 1.4 वाला लेंस अगर आप फुल फ्रेम पे लगा के काम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नज़र आता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बड़ा सेंसर खरीदें, और इसी में आप चाहें तो आप फुल फ्रेम कैमरा खरीद सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आप ज़्यादा बड़े फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आप अभी से ही मीडियम फॉर्मेट कैमरा भी खरीद सकते हैं। अब जो पॉइंट नंबर 2 है दैट इज़ कि इज़ इट यू आर शूटिंग फॉर अ क्लाइंट और सम इंडिविजुअल पर्सन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि अगर आप एक क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो कई बार क्लाइंट जब आपसे काम करवाता है तो वो आपके काम पे भरोसा करता है, इसीलिए वो आपसे काम करा रहा है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कैमरा या गियर शो ऑफ नहीं करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज दे बिलीव इन योर वर्क। इसीलिए उन्होंने आपको हायर भी किया है, तो वो ज़्यादा हल्ला नहीं मचाएंगे कि मुझे बस फुल फ्रेम ही चाहिए, मुझे बस 5D Mark IV ही चाहिए, मुझे 7R3 ही चाहिए। वो ऐसा हल्ला नहीं मचाते हैं। दे बिलीव इन यू, और उनको पता है कि आपके पास जो कैमरा है उसी से आप ऐसा आउटपुट निकाल के देते हो, तो वहाँ पे आपके लिए कैमरा गियर ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सा भी कैमरा उठा के ले जाएं। आपको पता होना चाहिए कि आपके उस क्लाइंट के लिए आपको कैसा मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर जो सेकेंड चीज़ थी वो थी क्लाइंट। अगर आप मान लीजिए किसी एक इंडिविजुअल के लिए शूट कर रहे हैं, जहाँ पे आप वेडिंग शूट कर रहे हो, जहाँ पे आप ब्लॉगर के लिए शूट कर रहे हैं, जहाँ पे आप में भी ऐसा कुछ काम करने वाले हैं जिसमें किसी भी तरह का शो ऑफ इन्वॉल्व है, अगर ऐसी कोई बात है तो फिर वहाँ पे आपको एक मिनिमम मार्केट में जो चल रहा है वो वैसा कैमरा खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप वेडिंग शुरू करने वाले हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपके पास एक बेयर मिनिमम 6D Mark II होना चाहिए। अगर लेट्स से आप फैशन में शुरू करने वाले हैं तो कहते हैं कि भाई कम से कम आपके पास एक अच्छा सा मिररलेस कैमरा
होना चाहिए। तो दिस इज़ द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट, जहाँ पे आप अगर कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा शो ऑफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे यू डिसाइड विथ द मार्केट ट्रेंड कि मार्केट में अभी क्या ट्रेंड है। तो कैमरा खरीदने से पहले अपने सीनियर्स के पास जाइए, ऐसे लोगों के पास जाइए जो ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप आज से 1 साल के बाद या 2 साल के बाद पहुँचना चाहते हैं। तो एडवांस में ही इन लोगों से थोड़ा सा बातचीत कीजिए और उनसे ही पूछिए कि भैया आप कौन सा वाला कैमरा यूज़ करते हैं, और फिर आप उसी हिसाब से अपना बजट तैयार करें। नाउ द थर्ड टॉपिक इज़ कि आप जो कैमरा खरीदने वाले हैं, इज़ इट फॉर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और इट्स अ मल्टीपर्पज़ कैमरा। कई बार होता है कि आप शुरू से ही आपको पता है कि मुझे सिर्फ फोटोग्राफी ही करनी है, तो आप उस हिसाब का कैमरा खरीदेंगे। मार्केट में बहुत सारा कैमरा अवेलेबल है जो फ़ोटो फर्स्ट कैमरा होता है, मतलब कि जैसे ही आप उस कैमरे को हाथ में लीजिएगा तो आपको लग जाएगा कि ये कैमरा फोटोग्राफर्स को मद्देनज़र रख के बनाया गया है। वहीं पे मार्केट में दूसरे टाइप का कैमरा आता है विच इज़ वीडियो फर्स्ट कैमरा, जहाँ पे जैसे आप कैमरा हाथ में लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादातर सेटिंग्स वीडियो के हिसाब से बनी है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ तो जैसे कैनन या निकॉन, ये ऐसा ब्रांड है जो फोटो फर्स्ट कैमरा बनाते हैं। इसमें भी आपको कुछ कैमरा ऐसा भी मिल जाएगा जो वीडियो फर्स्ट होता है, लेकिन मोस्टली कैनन और निकॉन फ़ोटो फर्स्ट कैमरा बनाते हैं। वहीं पे अगर आप सोनी पे जाएंगे, वहीं पे अगर आप पैनासोनिक पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो वीडियो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका कैमरा है तो अच्छा, फोटोग्राफी आप कर सकते हैं, लेकिन वो फोटोग्राफर्स को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते हैं। उनका मतलब है कि ये अगर कैमरा कोई ख़रीद रहा है तो वो ज़्यादातर इससे वीडियोग्राफी ही करेगा, तो इसीलिए वो लोग वीडियो फर्स्ट कैमरा बनाते हैं। और वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मल्टीपर्पज़ काम करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि यार जो भी काम आएगा मैं सब उठाऊंगा, सब करूंगा। तो वहाँ पे फिर आपको एक ऐसा मिडवे जाना पड़ेगा जो कैमरा इन टर्म्स ऑफ मेगापिक्सल भी हायर हो और इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्वालिटी भी वो अच्छे खासे रिजल्ट्स दे सके, जहाँ पे आपका ऑटो फोकस थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि इसके कलर्स या जैसे सी लॉक प्रोफाइल्स होते हैं, जो लॉक प्रोफाइल्स बेसिकली है, चाहे कैनन हो चाहे सोनी हो, जो लॉक प्रोफाइल्स हैं वो लॉक प्रोफाइल्स वहाँ पे अच्छे हो, क्योंकि बाद में जब आप कलर ग्रेडिंग करेंगे या एडिट पे भेजेंगे उसको तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा इन बोथ फोटोग्राफी में भी, वीडियोग्राफी में भी। तो इसीलिए आपको ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। नाउ कम्स द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ व्हाट्स योर बजट। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में लगभग हर हिसाब का कैमरा अवेलेबल है। अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ फुल फ्रेम कैमरा सही होता है तो नहीं, ये गलत होगा। कई बार आप M50 Mark II जैसा सस्ता सा मिररलेस कैमरा भी उठा के काम शुरू कर सकते हैं। कई बार आप बिल्कुल एंट्री लेवल का DSLR उठा के भी काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में आप जब घुस रहे हैं तो वहाँ पे घुसने के टाइम ही आपको सबसे ज़्यादा महंगे कैमरे की ज़रूरत पड़े। कई बार होता है कि आप एक हॉबिस्ट फोटोग्राफर हैं, आपके पास हॉबी है कि आपको अपने इंस्टाग्राम के लिए फ़ोटोज़ खींचनी है, अपने फेसबुक के लिए फ़ोटोज़ खींचनी है, या फिर आप एक फ़ोटो ब्लॉग चलाना चाहते हैं, या फिर आपको ट्रैवल करना पसंद है, यू आर अ ट्रैवल कंटेंट राइटर जो ट्रैवल के ऊपर कंटेंट लिखते हैं, या फिर आप किसी मैगज़ीन वगैरह के लिए लिखते हैं, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इनिशियल फेज़ में ही आपके पास एक महंगा कैमरा हो। वहाँ पे आप एक बिगिनिंग कैमरे से भी उठा के काम शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फिगर आउट कि आपका बजट क्या है और उसके बाद ही आप कैमरे पे डिसाइड करें कि आपको कौन सा कैमरा चाहिए। तो ट्रस्ट में मार्केट में जो भी कैमरा आज तक आया है वो सारे के सारे कैमरास अच्छे हैं और सबसे इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मिलते हैं। और लोगों ने 20 साल पहले या 10 साल पहले जब DSLR आया ही था उस टाइम पे भी बहुत अच्छी तस्वीरें खींची हैं, अवार्ड विनिंग तस्वीरें खींची हैं। मार्केट में जो कमर्शियली यूज़ किया जा सकता था वैसी पिक्चरें भी उनसे प्रोड्यूस की हैं। तो इसीलिए क्वालिटी विल नॉट बी अ वेरी बिग कंसर्न इफ़ यू डू नॉट हैव अ वेरी बिग बजट। सो सबसे पहले आप अपने बजट को भी समझे। नाउ कम्स द फिफ्थ थिंग कि फॉर हाउ लॉन्ग डू यू नीड दिस कैमरा। कई बार होता है कि आप जब कैमरा खरीद रहे होते हैं तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आप कितने समय के लिए कैमरा यूज़ करना चाहते हैं। कई बार होता है कि अगर आप फोटोग्राफी बस सीखना शुरू किया ही है आपने, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा महंगे कैमरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एज अ फोटोग्राफी स्टूडेंट्स जब आप काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा शटर गिराते हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। तो जो भी एक्सपेंसिव कैमरा अगर आप शुरू में ख़रीद लेंगे तो वहाँ पे आप कैमरे की लाइफ फालतू में ज़ाया कर देंगे। तो वहाँ पे आपको पहले ही पता होना चाहिए कि अगर मैं अभी अभी बस फोटोग्राफी सीखना शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे अभी इनिशियल फेज़ में बहुत महंगे कैमरे की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं एक मिड रेंज का
कैमरा खरीद लूँ जो बिल्कुल एंट्री लेवल का भी DSLR ना हो और बिल्कुल प्रो लेवल का भी नहीं है, मिड लेवल का, तो वैसे DSLR से मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर ही अपना कैमरा चेंज कर दोगे। तो यहाँ पे दिस इज़ वेरी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड कि आप ये कैमरा कितने समय तक यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं अपनी फ़ोटोग्राफी की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जा रहा था तो मुझे पता था कि अगर मेरे पास एक बेयर मिनिमम फुल फ्रेम कैमरा होगा तो मेरा काम अच्छे से वहाँ पे निकल जाएगा। दिस इज़ वाई आई वेंट फॉर अ 5D कैमरा। मैंने 5D कैमरा भी सेकेंड हैंड खरीदा था, नॉट द न्यू वन, क्योंकि मुझे पता था कि 3 साल कॉलेज में पढ़ने के लिए, कॉलेज के असाइनमेंट्स करने के लिए मुझे एक अच्छे क्वालिटी कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे अगर मुझे बड़े साइज़ के प्रिंट्स भी बनाने होंगे तो मैं आराम से बड़े साइज़ के प्रिंट्स निकाल लूँगा अगर मेरे पास एक फुल फ्रेम 5D जैसा कैमरा होगा। तो दिस इज़ वाई आई वेंट फॉर अ सेकेंड हैंड 5D। मैंने वो कैमरे में ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करे एंड जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई आई बॉट दिस न्यू कैमरा विच इज़ कैनन 80D, जिसको मैं तकरीबन पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ। एंड अकॉर्डिंग टू माई यूजेस, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं क्या प्रोड्यूस करता हूँ या मुझे किस हिसाब का काम प्रोड्यूस करना है, तो मेरे हिसाब से ये कैमरा अच्छा है और मैं इस कैमरे को नेक्स्ट 2-3 ईयर्स और आराम से यूज़ कर सकता हूँ। एंड उसके बाद अगर मुझे फील हुआ कि ये कैमरा मुझे चेंज करना चाहिए, देन ओनली आई विल चेंज दिस कैमरा, अदरवाइज आई विल बाय अ न्यू वन जो फिर से शायद कैनन 80D ही हो। चलिए अब जल्दी से यहाँ पे एक कंक्लूजन पे आते हैं कि लेट्स सपोज आप एक इंस्टाग्रामर बनना चाहते हैं और आपका फोकस है या आपका गोल है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में मैं इंडिया का सबसे अच्छा प्रॉफिटेबल इंस्टाग्रामर बनना चाहता हूँ। तो फॉर दैट कंसर्न आपके पास एक फुल फ्रेम कैमरा होना चाहिए। फुल फ्रेम में भी एक ऐसा कैमरा जिसमें आप मल्टीपर्पज़ काम कर सके, जहाँ पे आप फोटोज़ भी निकाल सके, जहाँ आप वीडियोज़ भी निकाल सके, जो हायर मेगापिक्सल का भी होना चाहिए, जिसके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हो कि मैं C-Log पे शूट करूँ या फिर जो भी लॉग प्रोफाइल्स होते हैं उस पर मैं शूट कर पाऊँ। एंड ये कैमरा एक ऐसा कैमरा भी होना चाहिए जो वेदर सील हो, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। आप जब एज अ इंस्टाग्रामर काम करेंगे तो कभी आप होली शूट कर रहे होंगे, तो कभी आप वाटरफॉल शूट कर रहे होंगे, तो कभी आप लद्दाख में घूम रहे होंगे, तो आपके लिए वेदर सील होना भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप पहले ही समझ चुके हैं कि आपको इंस्टाग्रामर बनना है तो इनिशियल फेज़ में आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपके पास कितना टोटल बजट है। उस टोटल बजट में से हाफ निकाल दीजिए आपके ट्रैवलिंग के लिए। लेट्स सपोज आपके पास 5 लाख रुपए का बजट है जो आप पूरे 1 साल में खर्च करने वाले हैं, तो उस 5 लाख रुपए में से जो बड़ा चंक है 3 लाख रुपए वो निकाल लीजिए आप अपने ट्रैवल के लिए, क्योंकि हर महीने अगर आप एक ट्रिप भी करोगे तो तकरीबन आराम से 15-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे और महीने में 12 ट्रिप करेंगे तो जाके आप 1 साल अपने आप को सस्टेन कर पाओगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 3 लाख रुपए पहले अलग कर दो। देन कम्स 2 लाख रुपए। अब इस 2 लाख रुपए में आपको एक मिड रेंज का लैपटॉप भी चाहिए होगा, लाइट वेटेड, तो 50,000 रुपये उसके लिए भी निकाल दीजिए। अब आपके पास बचे 1.5 लाख रुपए। तो इस 1.5 लाख रुपए में आपको एक ऐसा कैमरा चाहिए होगा जिस कैमरे के साथ आपको 2-3 लेंसेज भी मिल जाए, और जो कैमरा एक ऐसा कैमरा हो जिसके अंदर इन बॉडी स्टेबलाइजेशन भी होनी चाहिए, जिसके अंदर आप थोड़े बहुत इमेजेस को अगर ज़्यादा एडिट करना चाहते हैं, फोटोशॉप में, लाइट रूम में ज़्यादा एडिट करना चाहते हैं, तो वो कैपेबिलिटीज़ भी हो। तो यहाँ पे आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा कि आप एक मिड रेंज के ऐसे DSLR पे जाएं जो तकरीबन 70,000 के बजट का हो। सिर्फ बॉडी के प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो रिमेनिंग 80,000 रुपये आपके पास बचते हैं, उस 80,000 रुपये में से आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कीजिएगा अपने लेंसेज के ऊपर, जहाँ आप एक वाइड एंगल लेंस खरीदेंगे, जहाँ पे आप एक 85mm जैसा लेंस खरीदेंगे। उसके अलावा आप थोड़े से पैसे एक स्टेबलाइजर में भी इन्वेस्ट करेंगे। और फर्स्ट फेज में जो आप ये सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 या 1.5 साल तक काम करने वाली है। इन सारी चीज़ों को आप दिमाग में रख के आप ये कैमरा खरीद रहे हैं, क्योंकि आपको अभी से ही पता है कि अगर मैं फुल टाइम इंस्टाग्रामिंग में जाने वाला हूँ तो 1 साल के अंदर अंदर मुझे कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी जहाँ पे मैं और भी थोड़े से पैसे कमा पाऊंगा। तो वहाँ पे मुझे सिर्फ बॉडी चेंज करना पड़ेगा। तो बाद में आप कोई सा भी अच्छा फुल फ्रेम कैमरा बाद में अपग्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ बॉडी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अच्छे लेंसेज खरीद चुके हैं। तो ये भी एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब आप शुरू कर रहे हैं, 3 साल का आपने अपना रोड मैप बना लिया है, तो उस रोड मैप में जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी वाली होगी, दैट शुड बी इन योर लेंसेज। आप
ऐसे कुछ लेंसेज खरीदिए जो कम से कम 5 साल या 8 साल आप यूज़ कर पाए। शुरुआती दौर में थोड़ा सा आपको महंगा लगेगा, ये थोड़ा सा आपको स्टूपिड भी लगेगा कि यार मैं अच्छे DSLR पे बॉडी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं शुरू में ही ज़्यादा लेंसेज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बट ट्रस्ट मी, जो लेंसेज होंगे वही आप बहुत लंबे समय तक यूज़ करेंगे, बट जो बॉडी होगी वो अगले 1-1.5 साल में या 2 साल में ही बदल जानी है। और अगर ऊपर वाला आप पे थोड़ा सा ज़्यादा मेहरबान होगा तो मे बी अगले 6 महीने में ही आप अपनी बॉडी चेंज कर लेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शुरू में अच्छे अच्छे लेंसेज के अंदर इन्वेस्ट कीजिए एंड फिर आप आगे के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोचें। तो फिर बंधु लोग, इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट्स में आपका रिप्लाई कर ही दूँ, क्योंकि वैसे भी इतने ज़्यादा व्यूज़ या कमेंट्स तो आ नहीं रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा कि आपको क्या चाहिए। और उसके अलावा अगर फिर भी आपके पास कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंस्टाग्राम पे DM पे रिप्लाई कर दूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिनको अभी कैमरा खरीदना है, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर फोटोग्राफी कंटेंट विच इज़ कमिंग रेगुलरली ऑन दिस चैनल। एंड अब थोड़े से वीडियोस ज़्यादा होने शुरू हो भी जाएंगे। तो फिर इसी के साथ नमस्कार, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।